जोहार झारखंड। आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज 11:50 में इसरो के द्वारा एक और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान भेजा जा रहा है सूर्य की ओर, सूर्य के कलंकों के बारे में पता करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए और सूर्य के रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए। इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। तो चलिए, आज मैं आप सबके सामने आदित्य L1 मिशन से जुड़ी हुई सूचनाओं को साझा करूंगा। तो एक और इतिहास की ओर याद रखिएगा, इसरो ने कदम बढ़ा दिया है। पहले तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को लैंडिंग कराया गया, सॉफ्ट लैंडिंग, और उसके बाद अब सूर्य की बारी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है आदित्य L1 मिशन में। याद रखिएगा, आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा, अर्थात इसके क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर का अध्ययन करेगा। चूंकि आप सभी को पता है कि सूर्य के केंद्र का ताप इतना अधिक है कि वहां कोई भी प्रक्षेपण यान जाना संभव नहीं है। तो इसके बाहरी वातावरण के अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 का डिजाइन किया गया है। तो इस पर जो है, इसके लिए आज 11:50 से इसे भेजा जाएगा। तो इसरो के द्वारा 2 सितंबर अर्थात आज के दिन में 12 बजे PSLV XL या PSLV C57 इस रॉकेट की सहायता से श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। इस प्रक्षेपण को सूर्य और पृथ्वी के मध्य हेलो ऑर्बिट पर स्थापित किया जाएगा, जहां L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट का अर्थ हो गया कि लैग्रैंज पॉइंट है, और ये एक ऐसी दूरी है जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी का मात्र 1% है, अर्थात 15 लाख किलोमीटर दूर में इसे जाकर के स्थापित कर दिया जाएगा हेलो ऑर्बिट पर। तो इस ऑर्बिट के बारे में या L1 पॉइंट के बारे में जो है मैं आप सबको और भी सूचनाएं दूंगा। चलिए याद रखिएगा, इस यात्रा में कुल 120 दिनों का क्या लगेगा ना, कुल 120 दिनों का इस पे समय लगेगा। और इन समय के इस समय के साथ ही जो है ये क्या करेगा, अपना जो है मिशन को पूरा करेगा। याद रखिएगा, इस मिशन की अनुमानित लागत कितनी है? 378 करोड़ रुपए जो है इस मिशन की अनुमानित लागत है। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते क्या कुछ है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि L1 पॉइंट क्या है या हेलो ऑर्बिट क्या है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो याद रखिएगा, L1 पॉइंट जिसे लैग्रैंज पॉइंट कहते हैं, ये गणितज्ञ जूलियस लैग्रैंज के ऊपर नाम रखा गया इस पॉइंट का। और एक ऐसा क्षेत्र है जो कि याद रखिएगा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों के मध्य पाए जाते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, समतुल्य अवस्था में पाए जाते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर किसी भी हल्की वस्तुओं का जो कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना में या आकाशीय पिंडों की तुलना में द्रव्यमान के हिसाब से हल्के हैं, उन्हें यहाँ रखा जा सकता है और वे आसानी से क्या कर सकते हैं ना, अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे L1 पॉइंट 5 L1 पॉइंट पाए जाते हैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य, साथ ही पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य ऐसे 5 पॉइंट पाए जाते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। चलिए, अब ये लैग्रैंज पॉइंट की खोज किसके द्वारा की गई थी, या इन क्षेत्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, ये एक मैथ में प्रॉब्लम है जिसे कहा जाता है 3 बॉडी प्रॉब्लम। इसका अर्थ ये है, समझ लीजिए कि 3 भारी वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण के वो क्षेत्र जहां क्या होते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं, या ये वो क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तो इसे 3 बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है मैथ्स में। और ये इन बिंदुओं की खोज जो है 2 गणितज्ञों के द्वारा की गई थी। L1, L2 और L3 की खोज लियोनार्ड एलर के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, एलर के द्वारा किया गया था 1750 में। वहीं याद रखिएगा, L4 तथा L5 की खोज लैग्रैंज के द्वारा किया गया था 1772 में। उन्होंने अपने निबंध एसे ऑन द 3 बॉडी प्रॉब्लम में इस बात का जिक्र किया था, अर्थात इस समस्या का समाधान किया था। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि L1 पॉइंट या हेलो ऑर्बिट क्या है। एक ऐसा क्षेत्र है, आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जहां सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो छिन्न होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु को वहां रख करके क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। अन्यथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने से वो सूर्य की ओर खींचा चला जाएगा, अर्थात यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाए जाते हैं, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और क्या कुछ है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि आदित्य L1 के साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट भेजे जा रहे हैं जो कि सूर्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या करेंगे, बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे और सौर रहस्यों का क्या करेंगे, खुलासा करेंगे।
तो पहला याद रखिएगा VELC, इसे विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ कहा जाता है। ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, अर्थात बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा, सौर कलंक का अध्ययन करेगा, सूर्य में उठने वाली जो फ्लेयर्स हैं, जो मास इजेक्शन होते हैं, उनका भी अध्ययन करेगा। चलिए, दूसरा है SUIT, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका काम क्या होगा ना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर का अध्ययन होगा और प्रकाश ऊर्जा, अर्थात सूर्य से लेकर पृथ्वी तक जो पहुंचने वाली प्रकाश ऊर्जा है उसका अध्ययन किया जाएगा स्वीट के द्वारा। इसके साथ साथ एस्पेक्ट्स और पापा है। एस्पेक्ट्स का मतलब हो गया आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और इसके साथ साथ पापा का अर्थ हो गया प्लाज्मा एंटी सोलर पैकेज फॉर आदित्य। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या है ना, ये दोनों याद रखिएगा कणों का, सौर ऊर्जा के प्लाज्मा कणों का अध्ययन करेंगे। सौर ऊर्जा में जो कण उठते हैं या सौर कलन के साथ जो प्लाज्मा है उनका अध्ययन किया जाएगा एस्पेक्ट्स और पापा के द्वारा, जो है ऐसा अध्ययन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पांचवा और छठा क्या है, सोलैक्सिस और हेलियोस। तो सोल एक्सिस क्या है, तो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और इसके साथ हेलियोस क्या है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटल स्पेक्ट्रोमीटर। इनका काम क्या है ना, सूर्य में उठने वाली एक्सरे का अध्ययन किया जाएगा, अर्थात एक्सरे किरणों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और इसके साथ साथ सातवां जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो है मैग्नेटोमीटर। इसका ऑब्वियसली क्या काम है ना, सोलर मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना। ये पृथ्वी और सूर्य दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसका अर्थ होगा कि हैलो ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये अध्ययन करेंगे। तो ये 7 जो है क्या लगाए गए हैं ना, इंस्ट्रूमेंट भेजे जा रहे हैं। आज 11:50 में इसे श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, और हम इसकी सभी दुआ करते हैं कि ये मिशन क्या हो जाए, हमारे लिए सफल हो जाए, ताकि विश्व में हमारी कीर्तिमान बने रहे और एक नए भारत का उदय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।